अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है दज्जाल का ज़हूर और इसके बारे में हदीस के हवाला से कुछ निशानियाँ कि दज्जाल कब आएगा। दोस्तों हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को बहुत बड़ा फितना करार दिया है और इस वक्त दुनिया में जो मौजूदा हालात हैं जिनमें जंगें, नित नई बीमारियाँ, मुआशी और समाजी तबाहकारियाँ, गर्ज आपको इंसानी तबाहकारियों के जहाँ जहाँ जो आसार नज़र आ रहे हैं, इन तमाम के पीछे दज्जाल की आमद की तैयारियां हैं। और दज्जाल जितना बड़ा फितना है, इसकी आमद के लिए जारी तैयारियां भी इसी कदर होलनाक और दर्दनाक हैं। इसकी आमद की तैयारियों के लिए मसरूफ़ इसके चेले किसी भी किस्म के इक़दामात से परहेज़ नहीं करते, जिसका सबूत दुनिया की मौजूदा सूरत हाल आप सबके सामने है। और तमाम आसमानी मज़ाहब दज्जाल की आमद पर यकीन रखते हैं, मगर कुछ इसे मसीहा समझते हैं तो कोई इसे शैतान। बाज़ लोग तो ये भी मानते हैं कि दज्जाल की आमद हो चुकी है और इनके मुताबिक दज्जाल इंसानी शक्ल में नहीं बल्कि किसी और शक्ल में होगा, और इसी बात को लेकर मुख्तलिफ फिल्में भी रिलीज़ की जा रही हैं। मगर हकीकत तो ये है कि दज्जाल की आमद से कबल अभी तक बहुत सी निशानियों का पूरा होना बाकी है। और आज की इस वीडियो में हम दज्जाल के हुलिये और खरूजे दज्जाल से पहले पूरी होने वाली निशानियों के बारे में अहादीस की रोशनी में जिक्र करेंगे। यूँ तो हम मुसलमानों के लिए दज्जाल के मुतल्लक आगाही और इसकी आमद की सच्चाई को मानने के लिए किसी दलील की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके मुतल्लिक आगाह करने वाले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको फितना अजीम कह देना ही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में जो कुछ अहादीस फरमाई हैं वो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और मुझसे पहले आने वाले हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से ख़बरदार किया है, लेकिन दूसरे नबियों की निस्बत मुझे इसकी ऐसी ऐसी अलामतें बयान की गई हैं जो किसी दूसरे नबी को बयान नहीं की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। दज्जाल की दाईं आंख बैंगी और इस तरह नुमाया होगी जैसे किसी चूनागछ दीवार पर बलगम या खंगार का निशान हो, और इसकी बाईं आंख चमकते हुए तारे की मानिद होगी। और हर जुबान बोलने वाला इसके साथ होगा। इसके पास जन्नत के मुशाबा सरसब्ज बाग होंगे जिसमें पानी बह रहा होगा, और जहन्नुम के मुशाबा भी एक स्याह चीज़ होगी जो धुआं छोड़ रही होगी। इसी तरह एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हूर दज्जाल से 3 साल कबल आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसल रोक लेगी। और फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेगी। टापों वाले ऊँट और खुरों वाले गाय, बैल, बकरी, गोरे और गधे सब हलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती आदमी से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी ऊँटनियों को मोटी ताज़ा और दूध से बड़ी थनों की सूरत में पैदा करके दिखाऊं तो क्या तुम मान जाओगे मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ मैं मान जाऊँगा। इसके बाद शैतान इस ऊँटनियों की शक्ल इख्तियार करेंगे और वो आदमी इसके पीछे लग जाएगा। इसी तरह दज्जाल एक और आदमी से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे बाप, बेटे और तुम अपने ख़ानदान के जितने आदमियों को जानते हो अगर सबको ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ मैं यकीन कर लूँगा। फिर दज्जाल शैतान को इनकी शक्ल में इस आदमी को सामने पेश करेगा, तो फिर वो आदमी भी दज्जाल के पीछे चल पड़ेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शहर ना मिलेगा जिसे दज्जाल पामाल ना कर देगा सवाए मक्का और मदीना के। मक्का और मदीना के हर रास्ते पर सफ़ बस्ता फरिश्ते होंगे और फिर मदीना की ज़मीन 3 मरतबा कांपेगी, जिससे एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला इसमें से बाहर कर देगा। दोस्तों दज्जाल वो फितना अजीम है जिससे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ों अकारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।